सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे, खैर से रखे, आफियत से रखे। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ खांसी के हवाले से अर्ज़ करना है। तो खांसी के बहुत सारे असबाब होते हैं। तो सबसे पहले तो यूँ ही कह लें कि ठंड भी इसका सबब बनती है। सर्दी जब आती है तो इस तरह के मामला होते हैं, या बाज़ जगहों पर मुस्तकिल सर्दी का मौसम ही रहता है तो वहाँ पर भी ये मामला इस तरह के होते रहते हैं। तो इसका एक सबब ये भी होता है कि कुछ तो खाने पीने की बेहतियातियाँ, और दूसरा ये कि खांसी के एतबार से जब यानी कि सर्दी आई है तो बंदे को सर्दी के एतबार से जो एहतिमाम करना चाहिए तो उसको भी बाद लोग उसका एहतिमाम नहीं करते। मिसाल गर्म कपड़े पहनना और अपनी खुराक का ख्याल रखना। आप सर्दियों के अंदर आइसक्रीम खा रहे हैं तो फैशन में बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं। तो बहरहाल जो चाहे आप खाएं, जो भी हलाल व तय्यब चीज़ है, मगर ये है कि मौसम को देखकर, अपनी सेहत को देखकर कौन सी चीज़ हमें मुवाफिक है, कौन सी चीज़ और कब खानी है। बाज़ चीज़ों के टाइम होते हैं कि सुबह खानी है, शाम खानी है, रात को खानी है, किस टाइम खानी है। और बाज़ चीज़ों को मौसम के एतबार से होता है, बाज़ जो है वो मकदार के ऊपर होता है, कम खानी है, ज़्यादा खानी है, खैर, और किसको खानी है, कितनी खानी है। तो ये सब पूरा एक यानी कि इल्म है। इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए ताकि इस नीयत के साथ कि मेरी सेहत सही रहे और मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की सही मानों में इबादत कर सकूं। तो ये सोच के साथ अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो खांसी के हवाले से अर्ज़ करना है। खांसी का दो तरह की खांसी बाज़ औक़ात होती है जिससे वास्ता पड़ता है कि बाज़ खांस रहे होते हैं तो उसमें बलगम नहीं आ रहा होता, खुश्क खांसी उसे कहा जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे बलगम बहुत आ रहा होता है तो बलगमी खांसी भी कह देते हैं। मज़ीद भी खांसी होती है जैसे काली खांसी, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो मैं एक आम तौर से जो खांसी होती है उस हवाले से अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि अगर आम तौर से खांसी है तो उसके लिए, खुश्क खांसी के लिए ये अर्ज़ करता हूँ, आप 1 चम्मच मलाई ले लें। बलाई भी कहते हैं, मलाई भी कहते हैं। तो ये ले लें और साथ में आप फिलफिल दराज, ये इतनी तकरीबन 2 इंच के करीब कमोबेश आसपास ये लंबी, जैसे इसको मिर्च कहा जाता है, फिलफिल दराज। तो ये आपने लेनी है फिलफिल दराज। इसको लेके इसको पीस लें, जैसे 15-20 ग्राम ले लें, इसको पीस लें। और फिर 3 ग्राम फिलफिल दराज का पाउडर और 1 चम्मच मलाई ये मिक्स करके इसको खा लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मुफीद रहती है। और खुश्क खांसी में 1 चम्मच जैसे सौंफ लेकर फिर इसको पानी में, 1 कप पानी में उबाल लिया जाए तो ये भी इस हवाले से फ़ायदा करती है। मगर यह कि बलगमी खांसी में आपने सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना, इसका ध्यान रखिएगा। यह तो हो गया खुश्क खांसी के लिए। इसी तरह से अदरक है, दारचीनी है और लौंग कह लें, अदरक, दारचीनी, और तीसरी चीज़ है छोटी इलायची। 1 छोटी इलायची ले लें और 6 ग्राम अदरक ले लें, 3 ग्राम दारचीनी ले लें। इसको उबाल लिया जाए पानी में, और 1 गिलास पानी हो, आधा गिलास रह जाए तो छान कर पी लिया जाए तो ये भी फ़ायदा करता है। ये कहवा भी इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। इसी तरह से मेथी दाना है, वो अगर इस्तेमाल किया जाए, जैसे 6 ग्राम मेथी दाना हो, 12 ग्राम गुड़ हो, इसको पका लिया जाए 1 कप पानी में तो ये भी फ़ायदा करता है। और एक इलाज है बलगमी खांसी के लिए, वो अर्ज़ करता हूँ, तो वो भी आप तवज्जो से समात फरमा लें। इसको आपने जैसे बनाना पड़ेगा आपको बाकायदा। तो इसमें चंद एक चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने लेना है यानी कि शहद लेना है। वो आप तकरीबन शहद अपने पास आप दस्याब करें, यानी कि शहद दस्याब होना चाहिए, आपके पास मौजूद होना चाहिए, असली वाला शहद। तो इंशाल्लाह शहद के फ़ायदे आपको सही हासिल हो सकेंगे। चूँकि ये जो दवा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ ये शहद के हवाले से आपको शहद में मिलाकर इस्तेमाल करनी होगी। आपने लेनी है दारचीनी और तुख्म प्याज, यानी प्याज के जो बीज होते हैं कलौंजी की तरह ये होते हैं, काले काले ब्लैक ब्लैक होते हैं, ये आपने लेने हैं। दारचीनी और प्याज के बीज, तुख्म प्याज। और तीसरी चीज़ है काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी
ये भी एक जड़ी बूटी है। तो ये तीनों चीज़ें आपने 30-30 ग्राम लेनी है। और फिर आपने मज़ीद जो लेना है वो लेना है कुश्ताए 12 सिंगा का कुश्ता आपने लेना है। ये बना बनाया आपको मिलता है, आपने खुद कुछ नहीं बनाना। कुश्ताए 12 किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ ले लें, वो आपने लेना है 10 ग्राम। तो ये सारी दवाएं हो जाएंगी 100 ग्राम। 30 ग्राम प्याज के बीज, 30 ग्राम दालचीनी और 30 ग्राम आपने लेनी है काकड़ा सिंगी। 3 चीज़ें होंगी, चौथी चीज़ है कुश्ता 12 वो अब शुरू की 3 चीज़ें पीस लें, फिर आखिर में उसमें कुश्ता मिला लें और ये फिर मिक्स करके आप उस पाउडर बनाकर आप रख लें। फिर आपने तकरीबन 6 ग्राम सफ़ूफ लेना है। 6 ग्राम सफ़ूफ लेकर इसमें यानी छोटी चम्मच जो टीस्पून होती है वो आप ले लें। तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा शहद मिलाना है, नहीं 2 चम्मच शहद मिला लें, उसको चाट लें सुबह भी और शाम भी। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि और फिर गर्म पानी के साथ लेना है, गर्म पानी इसके ऊपर पी लें तो इंशाअल्लाह जो खांसी होती है वो भी दूर होगी और जो बलगम अंदर जमा हुआ होगा इंशाअल्लाह वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खारिज हो जाएगा। नज़ला हो, ज़ुकाम हो, तो इंशाअल्लाह सब में ये इलाज मुफीद रहेगा। तो इसके अलावा परहेज़ भी करना चाहिए, चावल वगैरह से परहेज़ करें। जब इस तरह की खांसी नज़ला ज़ुकाम का मामला हो, चावल से, ठंडे पानी से, आलू से परहेज़ करना चाहिए और खट्टी चीज़ों से, तो ये भी गले के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, और बाकी मज़ीद बाज़ों को ऐसे मामला होते हैं कि कई तरह की दवाएं इस्तेमाल कर ली हैं फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो किसी को बलगमी खांसी है, तो किसी को कुछ खांसी है, किसी को नज़ला है, किसी को ज़ुकाम है, किसी का मुस्तकिल गला ख़राब है, किसी को फिर यही चीज़ खांसी जब मुस्तकिल रहती है खुदा न खासा किसी को, तो फिर आगे इसका यानी एहतिमाम करना चाहिए इलाज का। इसको छोटा मामला ना समझे, फिर ये आगे मुसलसल अगर खांसी रहती है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, फिर सांस का मामला भी बन जाता है, दमा हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फिर इसमें मज़ीद जो है टीबी का मर्ज़ आपने सुना होगा, जब फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो इसका भी फिर अटैक होने का ख़तरा होता है। तो इसका बाकायदा इलाज करें। अगर ये टोटकों से ठीक ना हो तो किसी अच्छे तबीब से आप रब्ता करें, हमें भी कह सकते हैं, तो हमसे भी इंशाल्लाह मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से जो भी होगा, जो भी मशवरा होगा इंशाल्लाह आपको पेश करने की कोशिश होगी, या कोई इलाज होगा इंशाल्लाह वो भी इस हवाले से आपकी रहनुमाई की जाएगी कि इस हवाले से क्या इलाज मुनासिब होगा, किस तरह से होगा। जी जी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल या कोई बनी बनाई दवाई आपको चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल सकेगी अल्लाह ने चाहा तो ये है कि खांसी को जब बच्चों को हो या बड़े को हो तो उसका मामूली ना समझे। बाद वक़्त खांसी रह रह कर फिर क्या होता है कि वो दमे की कैफियत बन जाती है, फिर सांस लेने में तंगी होती है, फिर आगे बढ़ के तो कभी अगर किसी को जैसे टीबी का प्रॉब्लम है, टीबी की बात हुई तो टीबी वालों को एक मैं जैसे इलाज अर्ज़ कर देता हूँ कि टीबी का तो बाकायदा इलाज होता है, मगर साथ साथ ऐसे शख्स की खुराक का ख्याल रखा जाए जिसको टीबी हो या खांसी वगैरह के मामला रहते हों, तो उसकी खुराक का ख्याल रखा जाए। डॉक्टर की या जो भी हकीम साहब इलाज करवाते हैं तो उसकी रहनुमाई के साथ उसे अच्छी से अच्छी खुराक दी जाए ताकि जिस्म के अंदर कुछ क़ुव्वत बहाल हो, क़ुव्वत पैदा हो, तो फिर ये बीमारी से क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी तो इंशाअल्लाह आसानी होगी और ये बीमारी दूर होगी। और इसी तरह से टीबी वालों को बकरी का यानी गोश्त जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह से बकरी का दूध भी इनको पिलाया जाए ऐसे मरीज़ों को तबीब के मशवरे से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होता है। तो बकरे का गोश्त टीबी वालों के लिए बड़ा मुफीद है। तो इसी फेसबुक पेज पर जो है वो नंबर भी है, उस पर भी आप मेरा नंबर मौजूद है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, आसानियाँ फरमाए, करम फरमाए, रहम फरमाए। कोई भी बीमारी है उसको छोटा ना समझें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और उसका रूहानी इलाज भी करें और उसका जिस्मानी इलाज भी, और एहतियातें भी करें। तो इंशाअल्लाह बाद ऐसे अमराद होते हैं कि वो एहतियात करने ही से अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाते हैं, इलाज की हाजत नहीं पड़ती। तो इसलिए
कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका नोटिस लें और उस पर बाकायदा जो भी इलाज है, मुआलजा है, जो भी करना है, और किसी मर्ज़ को पाले ना। मकसद ये है कहने का, किसी मर्ज़ को पाले ना और उसका हल की तरफ जाएं। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।